हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश आप सभी लोग के लिए आप लेकर आ रहा हूँ क्लास 8 का साइंस में। आज क्लास में साइंस का जो टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल का लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम पूरा का पूरा कवर कर देंगे जो मेटल और नॉन मेटल में जो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर जो 4 है मेटल और नॉन मेटल का, इसमें पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में क्या बचा है, बचा था रिएक्शन विथ बेस। हमने रिएक्शन विथ एसिड बता दिया था, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये सभी की सभी चीजें हम क्या कर दिए थे, बता दिए थे। अब मेरा लास्ट टॉपिक क्या बचा था, यानी कि केमिकल रिएक्शन में, तो रिएक्शन विथ बेस बचा है, यानी बेस के साथ मेटल और नॉन मेटल का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिएगा लिख दिए हैं साफ शब्दों में कि सम मेटल्स रिएक्ट विथ, जो सम मेटल्स होते हैं रिएक्ट विथ बेस टू फॉर साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, जब रिएक्शन करता है कोई मेटल किसके साथ, बेस के साथ, तो वह क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, कोई विलेन बनाता है, ठीक, कोई लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं मेटल्स प्लस बेस, मेटल्स बेस के साथ मिलता है, बनाता है क्या, साल्ट बनाता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखे हैं कि एल्युमिनियम कौन सा मेटल लिया है, हम एल्युमिनियम मेटल लिए हैं। तो एल्युमिनियम इज अ मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है, बेस है। ये क्या है, इज अ बेस। देखो यह क्या है, मेटल है, एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, मेटल धातु है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्षार है। ठीक है, जब व्हेन एल्युमिनियम इज डिजॉल्व सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब हम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में जब हम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बेटा, एल्युमिनियम को डालते हैं या एल्युमिनियम को मिलाते हैं, किस विलयन में डाला हमने, सोडियम, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में हमने क्या डाला, एल्युमिनियम को डाला। तो क्या होता है बेटा, तो बनता क्या है, तो देन तब क्या होता है, सोडियम एल्युमिनेट यानी साल्ट, अभी हमने देखा यहाँ पे क्या साल्ट बनेगा, तो साल्ट में क्या बनेगा, सोडियम एल्युमिनेट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, और वहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, जैसे देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, एल्युमिनियम है, क्या है, ये है एल्युमिनियम है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम एल्युमिनेट बना, क्या बना, सोडियम एल्युमिनेट, और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, तो जब भी हम बेस के साथ किसी भी मेटल और नॉन मेटल को मिलाते हैं तो वह बेस के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, क्या बना लेता है बेटा, कोई नया उत्पाद बनाता है, क्या बनाता है, कोई नया उत्पाद बनाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, एल्युमिनियम के साथ मिलके, एल्युमिनियम के साथ मिलके सोडियम एल्युमिनेट बना लिया, क्या बना लिया, सोडियम एल्युमिनेट बना लिया। ठीक है, लवण बनाता है, कोई भी नया उत्पाद क्या बनता है, लवण बनता है, साल्ट बनता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो जब भी बेस एसिड में, जैसे हमने एसिड में मिलाया था उसी तरह बेस में मिलाया, तो बेस के साथ क्या होता है, ये होता है, हाइड्रोजन गैस में भी मिलती थी, इसमें भी मिलती थी। बात समझ में आए, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। इसके बाद हम आपको पहले से या इंट्रोडक्शन में हम लिखवाए थे कि इसके रिएक्शन विथ बेस के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ बेस के बाद यूज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है ना, तो मेटल और नॉन मेटल का यूज पढ़ेंगे, क्या होता है ना, तो हेडिंग डाल लेंगे मेटल और नॉन मेटल का। यूज ऑफ मेटल की बात करेंगे तो यूज ऑफ मेटल में, यूज ऑफ मेटल में क्या होता है, मेटल्स आर यूज, अब देखेंगे ध्यान से, यूज ऑफ मेटल में यानी कि हमारे पूरे लाइफ में, हमारे लाइफ में हर रोज प्रतिदिन हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल के यूज, क्या क्या हम यूज करते हैं। तो यूज बात करें, यूज ऑफ मेटल यानी पहले हम मेटल की बात कर लेते हैं, मेटल हम कैसे यूज अपने उपयोग या कैसे यूज में लाते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिखे मेटल्स आर यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी अपने जीवन में प्रतिदिन हम मेटल्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक बड़े पैमाने पे, लार्ज नंबर ऑफ पर्पज, एक बड़े उद्देश्य के लिए या बड़े पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं मेटल्स आर यूज इन मेकिंग नेल्स, स्क्रू, वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक वायर, ऑफिस फर्नीचर, कार्स, बस, ठीक है, एरोप्लेन।
तो ये सभी जितने आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर, ऑफिस फर्नीचर, नेल्स, स्क्रू, वाटर बॉयलर, बस, कार, एरोप्लेन, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेटल से बना होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेटल से बना होगा। ऐसी बात है। तो वह मेटल कौन सा होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं कि यह केवल एक ही मेटल से बना होगा। हो सकता है वह आयरन से बना हो सकता है वह कॉपर से बना हो सकता है वह एल्युमिनियम से बना हो। ठीक है ना, तो अलग अलग चीज से बना होगा। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वह कौन कौन से मेटल्स होते हैं, उनसे क्या बना होता है, देखिएगा यहाँ पे हम लिखें क्या, नंबर 1 यूज, नंबर 1 क्या है, आयरन है, कॉपर है एंड एल्युमिनियम। पहले हमने इन तीनों को ही क्यों लिया, आयरन को लिया, कॉपर को लिया, एल्युमिनियम को ही क्यों लिया, क्योंकि हम इसको हर रोज देखते हैं, इन मेटल्स को हम हर रोज देखते हैं, हर रोज कुछ न कुछ इस सामान को उपयोग में लाते हैं, या अपने आसानी के लिए या अपने सहायता के लिए हम कहीं ना कहीं इनका यूज करते हैं हर रोज प्रतिदिन। तो आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक्स कुकिंग, खाना बनाने के लिए, एंड वाटर बॉयलर फॉर द फैक्ट्री, और फैक्ट्रियों में वाटर बॉयलर यानी कि पानी उबालने के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं वह कहीं ना कहीं मेटल्स के ही बने होते हैं। वह मेटल्स कैसे हो सकते हैं, हो सकता है आयरन का हो सकता है कॉपर का हो सकता है किसका हो, एल्युमिनियम का हो। ठीक है, और नंबर 2 की बात करते हैं, कॉपर मेटल्स आर यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। आप लोग के घरों में अब जो इलेक्ट्रिक वायर होगा यानी कि जो तार लगा होता है वह कहीं ना कहीं किससे बना होता है, मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप पंखा चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, कूलर चलाते हो, तो उनको उन तारों को कभी आप काट के देखिएगा तो उसमें कौन सा मेटल लगा होता है, वो कॉपर का मेटल होता है। ठीक है, कौन सा मेटल होता है, वो कॉपर का होता है, वो कॉपर का बना होता है, वायर किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायर में ज्यादातर आपको कॉपर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका कलर मैक्सिमम रेड होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा एल्युमिनियम फॉल्स आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड चॉकलेट। अब एल्युमिनियम का यूज कहाँ होता है, एल्युमिनियम आप देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे, एल्युमिनियम के वायर भी होते हैं। एल्युमिनियम क्या होते हैं, वायर होते हैं, थोड़ा सा मोटे होते हैं। देखिएगा मेटल्स जो कॉपर्स होते हैं, कॉपर्स जो मेटल्स होते हैं, इनके वायर जो काफी पतले बनाए जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के थोड़े मोटे मोटे वायर आते हैं। ठीक है ना, थोड़े मोटे मोटे वायर आते हैं, बात समझ में है। अब जो एल्युमिनियम है इससे और क्या बन सकता है, पैकिंग की जाती है, किसकी पैकिंग की जाती है, तो पैकिंग की जाती है मेडिसिन, मेडिसिन दवा देखिए ना, दवा जिसमें पैक करके आती है वह किससे बना होता है, वह कहीं ना कहीं किससे बना होता है, वह एल्युमिनियम से बना होता है। चॉकलेट जो पैक करके आते हैं, ठीक है, तो वह किस में पैक करके आते हैं, वह एल्युमिनियम के बने होते हैं। जो कवरिंग होती है वह किसकी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है, तो इसको हम जो मेटल्स होते हैं ये अपने लाइफ में हम कहीं ना कहीं हमेशा यूज करते हैं या हमेशा देखते हैं, समझो ना, हमेशा देखते हैं उसको। ठीक, आगे चलते हैं। अब यूज ऑफ मेटल्स की बात करते कर लिए हम, अब हम बात करें यूज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का क्या यूज है देखेंगे। यूज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में नंबर 1 क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है। ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल। विच इज यूज, जिसको हम उपयोग में लाते हैं, क्या कौन कौन लाते हैं, प्लांट लाते हैं और क्या, एनिमल। किसमें, किस चीज के लिए, सांस लेने में। जो पौधे होते हैं वो भी सांस लेने में, ठीक है, रात्रि में लेते हैं। ठीक है, तो पौधे और एनिमल्स यानी जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। किसके थ्रू, सांस लेते हैं ना, सांस, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सांस लेते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस क्या है, नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल है। समझ में आया ना, इसका यूज हम करते हैं और कौन करता है, प्लांट करते हैं। नंबर 2 क्या है, नाइट्रोजन। नंबर 2 क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन भी क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भी क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है। विच इज यूज इन मेकिंग, ठीक है, क्या, फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका, नाइट्रोजन गैस का, या नाइट्रोजन खाद बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है ना, जो यूरिया खाद होती है, और इसका जो बनाया जाता है इसका क्या उपयोग होता है, यह प्लांट्स को क्या करता है, ग्रोथ देता है। यानी इससे क्या होते हैं, इससे पौधे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इससे क्या होते हैं, पौधे बहुत तेजी से क्या होते हैं, बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर यूज करने से पौधों में क्या होता है, विकास देखने को ज्यादा मिलता है। आगे चलते हैं। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की जो गोली आती है ना, जो बरसात के मौसम में स्वास्थ्य केंद्रों पे फ्री में मिलता है, क्लोरीन की जो गोली होती है उसका यूज क्या, ये एक प्रकार का क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, वाटर
ठीक है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, यानी पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन की गोली मिलाई जाती है। तो क्लोरीन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है। क्लोरीन नॉन मेटल ही है, एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल ही है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। इसका यूज क्या किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों पे फ्री में मिलता है। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री में घर घर पे बांटा जाता है क्या, क्लोरीन की गोली पाइट होती है। अब देखिएगा आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल। आयोडीन भी क्या है, नॉन मेटल है। आयोडीन भी क्या है, नॉन मेटल है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है बेटा क्या बनाने में, पर्पल कलर, कलर जो होते हैं, पर्पल जो कलर होते हैं, पर्पल कलर बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका, आयोडीन का यूज किया जाता है। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी नॉन मेटल है, ठीक है। अब देखिएगा हमने यूज ऑफ मेटल बता दिया, यूज ऑफ नॉन मेटल बता दिया। मेटल और नॉन मेटल इसका यूज हमने बता दिया। मेटल्स का यूज बता दिया और नॉन मेटल का यूज भी बता दिया, ठीक है। तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद साथ ही साथ पूरा का पूरा क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम पूरा जितना भी अपने पहले क्लास में जो इंट्रोडक्शन में सारी चीजें हम बताए थे, इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताए थे, आज हम पूरा का पूरा क्या करते हैं उसको बता दिए, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, तो आगे चलने का मतलब क्या होता है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर कौन सा था, ये चैप्टर नंबर 4 था। चैप्टर नंबर कौन था, 4 था। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो इस चीज को आप पूरा का पूरा क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और रिवाइज करने के बाद जहां भी आपको डाउट समझ में आए, जिस भी मेरे क्लास में डाउट समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर तो बता दें, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमको ये लिख के बता दीजिएगा कौन सा हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम आगे जब मिलेंगे तो अगले इस सेशन में हम मिलेंगे, तो अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो अगले चैप्टर से मिलेंगे और अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखवाएंगे और उसके बाद साथ ही साथ उसकी क्या करेंगे, एक एक करके आपको समझाते हुए चलेंगे, एक एक डिफिनेशन बताते हुए चलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।